गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपके 6th और डेट है 18 नवंबर। गेट टू नो प्लांट्स, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखो बच्चों, आपको पता है कि प्लांट अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। प्लांट कहाँ से भोजन बनाते हैं? अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, इसीलिए लीव्स को किचन भी कहा जाता है। किसका? पौधों का। एज दे डू नॉट गेट फूड फ्रॉम सोयल और फ्रॉम वाटर, ना तो उनको पानी से ही भोजन मिलता है ना उनको मिट्टी से मिलता है। लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट बिकॉज दे आर ग्रीन। कैसे बना पाती हैं? क्योंकि वो ग्रीन है, और जो ग्रीन केमिकल पत्तों में पाया जाता है जिसके कारण पत्तों का कलर जो होता है ग्रीन होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। Plant make food in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll. ठीक है, प्लांट मेक फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रक्रिया के तहत प्लांट अपना भोजन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है क्लास 6 से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो इस प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा? इस कोर्स में आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि एक पर्सनल मेंटर मिलेगा। पर्सनल मेंटर से मतलब है कि आपको एक एजुकेटर एलोकेट कर दिया जाएगा जो आपकी डे टू डे जो भी क्वेरीज होंगी वो आपकी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ में प्रॉब्लम है लेकिन आपका जो एजुकेटर आपको असाइन है वो हिस्ट्री का है, तो आपको वो मैथ के एजुकेटर से बात करवाएंगे और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करवा दी जाएगी। दूसरा है, इसमें लाइव डाउट सेशन होगा, या लाइव यानी कि जैसे कि आप लोगों को कोई, आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट आ गया तो आप जाके अपना पोस्ट कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, तो उसी वक्त आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको वीकली रिपोर्ट दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने टेस्ट करते हो, आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है, टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया है और क्विज में आपके कैसी परफॉर्मेंस रही है। फिर पेरेंट्स भी आपके कांटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम बच्चे होते हैं टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से, तो पेरेंट्स भी उनकी प्रोग्रेस का भी पता कर सकते हैं। और जैसे कि आपका स्कूल में पेरेंट टीचर मीट रहता है तो ये उसी टाइप का पेरेंट कांटेक्ट का भी ऑप्शन रहेगा। फिर स्टडी प्लानर, वो लोग आपको स्टडी प्लानर भी देंगे कि आपको अपनी स्टडीज में किस तरीके से मंथली किस तरीके से क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, आपकी प्रोग्रेस को भी हाईलाइट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी स्टडीज के आपके टारगेट रखे जाएंगे, प्रॉपरली आपको अच्छे से बताया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे घर में कोई हमें पढ़ाता है तो सेम वैसे ही आपको ऐसे कोविड-19 की सिचुएशन में आपको ये प्रोग्राम मिलेगा, और जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 6 आप 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो 17,000, क्लास 7th के लिए तो ये टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे कोड से इसको खरीदना चाहें तो पूर्णिमा 10, ठीक है, ये रेफरल कोड है। इसको अगर आप डालेंगे वहां पे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है तो आप फर्दर वहां पे जाके क्वेरी कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके एक बार क्लिक कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी फर्दर डिटेल में जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। टू मेक फूड ए प्लांट नीड ऑक्सीजन, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें भोजन बनाते वक्त, पौधे जो है अपना भोजन बनाते वक्त ऑक्सीजन यूज नहीं करते। प्लांट गेट फूड फ्रॉम सोइल, नो। ठीक है, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है आपका प्लांट मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव। ठीक है, हाँ ये ठीक है, ट्रू है। फिर सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, यस ट्रू है। द प्लांट गेट फूड फ्रॉम द सन, यस ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए उनको सन की जरूरत पड़ती है। तो अब आप देखो बच्चों, होता क्या है, द वाटर दैट फॉल्स टू द ग्राउंड इज, जो भी पानी जमीन में जाता है वो पौधे की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब फिर उसके बाद पहले तो रूट्स में जाएगा, ठीक है, फिर ये स्टेम में जाएगा, लाइक जैसे ये रूट्स हुई, जमीन में तो रूट्स थी तो यहाँ गया, फिर स्टेम में गया, स्टेम से फिर ये बाकी कहाँ गया? स्टेम, एंड फिर लीव्स में गया। ओके, दिस
वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर ऑन द लीव्स, यानी कि जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे क्या होता है कि जो पानी है थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है। ठीक है, ये द वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट एंड गो इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ वेपर। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी है थोड़ा सा ऊपर आने लगता है, वो वापस उड़ जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इन ट्रांसपिरेशन वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर टू नो दिस अरेंज फॉलोइंग द सेंटेंसेस। आपको अरेंज करना है, तो पहले सबसे पहले कहाँ जाता है, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव, ये तो सबसे लास्ट में है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोयल, स्टीम मूव्स वाटर टू लीव्स, वाटर मूव्स टू स्टीम फ्रॉम द रूट। तो पहले क्या करना है, वाटर मूव, यह आएगा रूट एब्जॉर्ब, सबसे पहले आपको सेकंड वाला लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोयल, ये लिखेंगे पहले। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला। फिर पहले तो मिट्टी में से वो पानी ले लेंगे, फिर जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, वाटर मूव्स टू स्टीम फ्रॉम रूट, स्टेम के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ। फिर आपका स्टेम मूव्स वाटर टू लीव्स। ठीक है, लीव्स तक पहुंचेगा एंड वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम लीव्स, और एवेपोरेट हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन की ये हमारी पूरी प्रक्रिया होती है। तो इस ऑर्डर में आप सेंटेंसेस को लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब यहाँ पर ना आपको एक गतिविधि करनी है, आप करके देखेंगे इसको। ठीक है, और आंसर लिखेंगे इसका। टेक सम पोटेड प्लांट, आप 2 गमले में पौधे ले लीजिए। टाई पॉलिथीन ऑन द लीव्स ऑफ वन प्लांट विद द यूज ऑफ थ्रेड एंड कीप इट इन द सन। एक प्लांट को आप सन में रख दोगे। ठीक है, मार्क प्लांट ए, जो सन में रखा है वो प्लांट ए हो गया। टेक अनदर प्लांट एंड टाई पॉलिथीन विद द हेल्प ऑफ थ्रेड ऑन द लीव एंड कीप इट इनसाइड द हाउस एंड मार्क दैट प्लांट बी। आफ्टर 2 आवर ऑब्जर्व द पॉलिथीन ऑफ बोथ द प्लांट। तो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द पॉलिथीन ऑफ पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए सन में रखा था। ठीक है, यू विल नॉट फाउंड एनी ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ड्रॉपलेट्स जो सन की वजह से उड़ जाती हैं, जो ट्रांसपिरेशन से बाहर आई होती हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द पॉलिथीन ऑफ प्लांट बी, इसमें जो पॉलिथीन है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको विजिबल दिखाई देंगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पौधों में ट्रांसपिरेशन होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इन पॉलिथीन of plant A droplet of water will not be visible because water droplets evaporated because of a sun। ठीक है, नेक्स्ट में droplet of water was found on the polythene which shows transpiration in plant because, क्योंकि ये अंदर था। ठीक है ना, घर के अंदर ये रखा हुआ था, तो जो पॉलिथीन पर अभी भी क्या था, वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई दे रही थी। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इन क्वेश्चंस को याद भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम 500 लाइक्स का टारगेट रख देते हैं। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड लव यू आर गिविंग टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।